हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि महादेव को लौटा दिया सनत कुमारों ने माता पार्वती को, क्षमा याचना भी कर ली। वो बात भी समझ गए कि भगवान का निजीकरण नहीं हो सकता। यदि हम भगवान का निजीकरण करेंगे तो भगवान को भी अपना ईश्वरत्व खोना पड़ेगा। और ये सब बातें समझने के बाद सनत कुमार ने महादेव को लौटा दिया। और इसके बाद महादेव और माता पार्वती जाते हैं गौतम ऋषि के आश्रम में। और गौतम ऋषि जो परेशान हैं कि इस मानव शरीर में जब उनका जन्म हुआ है तो उन्होंने जन कल्याण के लिए अभी तक कोई कार्य नहीं किया, एक त्र्यंबकेश्वर की स्थापना के सिवा। इसीलिए वो विचलित हैं कि आखिर वो ऐसा क्या कार्य करें जिससे मानव समाज का उद्धार हो सके। तो इस प्रकार से भगवान शिव जब वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप न्याय शास्त्र की रचना कीजिए, यहाँ पर हमने कथा में विश्राम लिया था। गौतम ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप मुझे न्याय शास्त्र के बारे में विस्तार से बताइए कि न्याय शास्त्र में आखिर मुझे क्या करना होगा। महादेव कहते हैं अवश्य गौतम ऋषि, न्याय दर्शन योग दर्शन की भांति न्याय दर्शन का उद्देश्य भी मानव कल्याण होगा। ये बात आपको अपने मन में रखनी चाहिए। जिस प्रकार से योग दर्शन ने सदैव मानव समाज के उत्थान में कार्य किया है, उसी प्रकार आपका न्याय दर्शन भी मानव कल्याण ही करेगा। समाज के निर्माण और समानता के लिए संसार को इसकी आवश्यकता होगी, अभी आने वाले समय में और ज़्यादा होगी। और न्याय दर्शन जो कि आप रचित करेंगे वो 6 महान दर्शनों में से एक होगा। ऋषि गौतम, आप न्याय के प्रवर्तक कहलाएंगे, न्याय के प्रवर्तक। गौतम ऋषि कहते हैं परंतु आप मुझे ये भी तो बताइए कि न्याय के तथ्य क्या हैं, किन तथ्यों के आधार पर मुझे न्याय शास्त्र की रचना करनी है। भगवान शिव कहते हैं न्याय दर्शन में आपको 16 तथ्यों का समावेश करना होगा। 16 तथ्यों का यानी 16, जिसमें से मुख्य होंगे प्रमाण, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, जल्प, छल, जाति, निग्रस्थान, विध्ववास, निर्णय। इस प्रकार से 16 तथ्य होंगे जिनके का विश्लेषण करते हुए आपको विस्तार पूर्वक लिखना होगा। और इन 16 तथ्यों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इन 16 तथ्यों का अध्ययन नहीं करेंगे आप न्याय रचना नहीं कर पाएंगे। और न्याय दर्शन की रचना के लिए आपको पहले खुद अध्ययन करना होगा। गौतम ऋषि कहते हैं अवश्य प्रभु, पर मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे इतना बता दीजिए कि प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि न्याय दर्शन के जो 16 तथ्य होंगे, सब उन 16 तथ्यों में आपने प्रमुख जो पहला नंबर बताया वो बताया प्रमाण का। तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्रमाण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। भगवान शिव कहते हैं 4 प्रकार के, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और इन चारों के माध्यम से जो सिद्ध होता है वो प्रमेय कहलाता है। और जब वो प्रमेय कहलाता है तो आगे प्रमेय के भी 12 प्रकार होते हैं, जैसे कि अर्थ, शरीर, मन, बुद्धि, दोष, हल, दुख, अपवर्ग, इंद्रियां, प्रवृत्ति, प्रत्याभाव, आज्ञाभाव। इस प्रकार से 12 प्रकार के प्रमेय होते हैं। और गौतम ऋषि आपको इन 16 तथ्यों का अध्ययन व चिंतन अनिवार्य है, क्योंकि जब आप ये 16 तथ्यों का चिंतन कर लेंगे तब आपको बाकी सब भी समझ आ जाएगा कि प्रत्यक्ष कितने प्रकार के हैं, प्रमाण कितने प्रकार के हैं, उसके आगे प्रमेय कितने प्रकार के हैं, वो सब उसी के अंतर्गत आएगा। बहुत खुश होते हैं गौतम ऋषि, बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव अहिल्या का चेहरा देखते हैं, जो लगातार वहाँ पर खड़े होकर अपने पति और महादेव की वार्ता सुन रही थी।
और जब वो माता अहिल्या का चेहरा देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं। अहिल्या भी थोड़ी सी विचलित होती हैं, भगवान शिव भी उनका चेहरा देखकर विचलित हैं, और तो और माता पार्वती जब मनोभाव पढ़ती हैं महादेव के चेहरे के तो वो भी विचलित हो जाती हैं। अचानक चेहरा देखते देखते महादेव खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रस्थान का समय हो चला है गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि और माता अहिल्या हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। जाते जाते महादेव कहते हैं, स्मरण रहे गौतम ऋषि कि ये कार्य सहज नहीं होगा, सहज नहीं होगा ये कार्य। जिस न्याय दर्शन की रचना आप इस समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं, सर्वप्रथम उसका अनुसरण आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में करना होगा, और संभवतः ये कार्य करते हुए आपको भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं एक बात और जाते जाते कहना चाहूँगा कि आपका ये स्थल यानी कि आपका ये आश्रम पावन बना रहेगा गौतम ऋषि, पावन बना रहेगा। और सत्य से अनभिज्ञ गौतम ऋषि और माता अहिल्या दोनों प्रसन्न हो जाते हैं ये बात सुनकर, और हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं कि सदा सदा के लिए आपका ये आश्रम यहीं स्थापित रहेगा, और एक दिन भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में अवतरित होकर यहाँ अवश्य आएंगे, और उस दिन आपके द्वारा रचित न्याय दर्शन को संपूर्णता प्रदान होगी। न्याय दर्शन को संपूर्णता उस दिन प्रदान होगी जिस दिन भगवान विष्णु भगवान राम के अवतार लेकर आपके आश्रम में आएंगे। और देखिए ये बातें सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हो रहे हैं पति पत्नी, जबकि वो सत्य से अपने भविष्य से अनभिज्ञ हैं। वो नहीं जानते कि आगे उनके भविष्य में क्या होने वाला है, जो महादेव इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। परंतु माता पार्वती जो है वो भी बहुत विचलित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसने अचानक महादेव को विचलित कर दिया है, अचानक विचलित कर दिया है। अब दोनों वहाँ से प्रस्थान लेते हैं, कैलाश आते हैं। मैनावती वहाँ पहले से ही उपस्थित हैं, उनका स्वागत करती हैं। स्वागत करके महादेव की आरती उतारने के बाद मैनावती हाथ जोड़कर खड़े हो जाती हैं, कहती हैं हमें क्षमा कर दीजिए महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। महादेव एकदम माता मैना के हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं माता, आप केवल पार्वती की माता नहीं हैं, अपितु मेरी भी माता तुल्य हैं। देखिए भगवान की माता नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये शब्द पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा है कि आप पार्वती की माता हैं और मेरी भी माता तुल्य हैं। और माँ अपनी संतान से क्षमा नहीं मांगती, अपितु क्षमा करती है। और वैसे भी माता, जो कुछ भी हुआ वो केवल पार्वती के मन में उठने वाले भय के कारण हुआ, किंतु उसके बाद भी पार्वती प्रशंसा योग्य है, क्योंकि वो मुझे पुनः कैलाश पर ले आई है। तो इसलिए मैं पार्वती से रुष्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं प्रसन्न हूँ। मैनावती कहती हैं पार्वती, महादेव अब लौट आए हैं, हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं, अब हम अपने भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। पर तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो मुझे पुत्री, तुम्हें क्या हुआ? महादेव तो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। माता पार्वती कहती है माँ, कदाचित हमें लगता है कि स्वामी हमसे अभी भी रुष्ट हैं, क्योंकि लौटते समय भी वो उदास थे, उन्होंने हमसे कोई बात भी नहीं करी। तो मैनावती कहती हैं, तो पर इसमें चिंता की क्या बात है पुत्री, स्वामी रुष्ट हैं तो उनको मना लो, प्रसन्न कर दो। तुम जानती हो पुत्री, विवाह को कितने ही वर्ष क्यों ना बीत जाएं, पर रूठना मनाना तो चलता रहता है, और इसी प्रक्रिया से तो इस संबंध में नवीनता रहती है। महादेव तुमसे ज़्यादा समय के लिए रुष्ट नहीं हो सकते हैं, तुम अपने प्रेम से उन्हें मना लो। माता पार्वती थोड़ी खुश हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि हाँ वाकई मैं ये कर सकती हूँ। उधर महादेव अपने आसन पर भी बैठे हैं, चिंतित चिंतित चिंतित। उन्हें गौतम ऋषि के साथ घटने वाली घटना बार बार दिख रही थी कि अब क्या होने वाला है। उन्हें बार बार कभी गौतम ऋषि दिखें, कभी इंद्रदेव दिखें, कभी माता अहिल्या दिखें। माता पार्वती भोजन लेकर आती हैं, कहती हैं स्वामी भोजन कीजिए, तो महादेव चुपचाप भोजन करने लग जाते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं आप भोजन में रुचि नहीं दिखा रहे स्वामी। तो शिव कहते हैं नहीं पार्वती, ऐसी कोई बात नहीं है। अब माता पार्वती मन ही मन कहती हैं कि आपको देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है स्वामी,
हम जानते हैं कि हमसे भूल हुई है, पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम आपको कैसे मनाएं, हम आपको कैसे प्रसन्न करें। महादेव उदास तो हैं गौतम ऋषि की बात को लेकर कि उनके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, और माता पार्वती ये सोच रही हैं कि उनके दान देने की वजह से महादेव उनसे अभी भी रुष्ट हैं। बहुत अच्छे से वो दोबारा अपने स्थान पर जाती हैं, अच्छे से सज के सामने आती हैं, आते पूछती हैं स्वामी हम कैसे लग रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती तुम तो मुझे हर रूप में प्रिय लगती हो, हर रूप में मुझे प्रिय लगती हो। तो माता पार्वती कहती हैं क्या आज आप हमारे साथ चौसर खेलेंगे। महादेव समझ जाते हैं कि माता पार्वती के मन में शायद यही चल रहा है कि उन्हें लग रहा है कि महादेव उनसे रुष्ट हैं, इसलिए महादेव कहते हैं अवश्य पार्वती अवश्य। अब वो चौसर खेलने बैठ जाते हैं, प्रेतगण भी वहाँ खड़े हैं, नंदी भी खड़े हैं, सब कह रहे हैं महादेव जीतेंगे, माता पार्वती जीतेंगी, सब चाहते हैं कि ये दोनों प्रसन्न हो जाए। लेकिन चौसर खेलते हुए भी महादेव का मन नहीं लगता, उनको बार बार वही गौतम ऋषि और इंद्र नजर आते रहते हैं। और उधर दूसरी ओर इंद्र अपने दरबार में होता है तो गुरु बृहस्पति अचानक आते हैं, आके बोलते हैं देवराज देवराज बहुत शुभ सूचना मिली है, महादेव जन कल्याण हेतु पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और उन्होंने आज ही गौतम ऋषि को न्याय शास्त्र का ज्ञान दिया है, और अब समाज को आज न्याय दर्शन की कितनी आवश्यकता है ये बात भी समझाई है, और इसी वजह से अब न्याय दर्शन का रचना की जाएगी। ये बात सुनकर सभी देवता प्रसन्न होते हैं, सिर्फ इंद्रदेव को छोड़कर। इंद्रदेव कहते हैं इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें प्रसन्न होने की कोई बात है। महादेव ने इस ज्ञान हेतु एक ऋषि को योग्य समझा, हम में से किसी देवता को योग्य नहीं समझा। कौन कहता है कि महादेव पक्षपात नहीं करते, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये पक्षपात वो क्यों कर रहे हैं। वो ऋषि गौतम को मेरे विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं, उन्हें मेरा सिंहासन दिलाना चाहते हैं। बृहस्पति गुरु कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, महादेव आपके सिंहासन क्यों दिलाना चाहेंगे गौतम ऋषि को, और अगर आपका सिंहासन दिलाना ही होता तो वो कार्तिकेय को दिलाते। इंद्रदेव कहते हैं अगर वो सिंहासन कार्तिकेय को दिला देते ना तो उन पर पूर्ण रूप से पक्षपात का आरोप लग जाता, और यदि वो अब गौतम ऋषि को दिलाएंगे ना तो उनके ऊपर आरोप भी नहीं लगेगा। और मुझे एक बात बताइए बृहस्पति गुरु कि यदि इंद्र की वाणी ही न्याय है तो न्याय दर्शन की आवश्यकता क्यों है, आखिर न्याय दर्शन की आवश्यकता रह कहाँ गई। बृहस्पति कहते हैं देवराज आप हर बात का गलत अर्थ निकालते हैं, हर बात का। यदि संसार को न्याय दर्शन की आवश्यकता ना होती तो महादेव गौतम ऋषि को ज्ञान ही क्यों देते, और अगर महादेव ने उनका चयन किया है तो वो अवश्य इसके योग्य हैं, तभी महादेव ने चयन किया है। परंतु आपको आदत है हर बात को गलत रुख देने की, हर बात को गलत रुख देने की। इंद्र के देव कहते हैं योग्यता की बात करके आप मेरा पुनः अपमान कर रहे हैं, और तो और आप सिर्फ अपमान नहीं कर रहे हैं बल्कि मेरे आपने घावों को पुनः खोल दिया है, पुनः मेरे घावों को खोल दिया है गौतम ऋषि की योग्यता की बात करने के लिए। गुरु बृहस्पति, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, आप जानते हैं कि मैं उससे विवाह करना चाहता था, किंतु ब्रह्मदेव ने उनका विवाह गौतम ऋषि से किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं उनकी पुत्री के योग्य नहीं हूँ, परंतु गौतम ऋषि उनकी पुत्री के योग्य हैं, और अब यही योग्यता महादेव को भी गौतम ऋषि में नजर आई और मुझ में नजर नहीं आई। अब पर मैंने एक बात सुनी है कि गौतम ऋषि अपनी पत्नी को प्रेम बहुत करते हैं, और जिस प्रकार से इंद्रदेव ने ये बात कही बृहस्पति गुरु को क्रोध आ गया। बृहस्पति गुरु कहते हैं देवराज आप किसी अनहोनी के विषय में तो नहीं सोच रहे, स्मरण रहे देवराज, स्मरण रहे ऋषि मुनियों के प्रति किया गया दुर्व्यवहार केवल आपको पतन की ओर ले जाएगा, पतन की ओर, और मेरी ये बात आप स्मरण रखना, स्मरण रखना। और भगवान शिव ये सब कुछ सुन रहे हैं, उनका ध्यान इस समय चौसर में नहीं अपितु इन नीचे चल रही स्वर्गलोक में चल रही इस वार्ता की ओर था।
महादेव इसने ये सब सुना के, क्योंकि वो तो पहले ही देख चुके थे, वो तो सर्वज्ञ हैं कि इंद्रदेव अब क्या करने वाले हैं, और अब तो उन्होंने इंद्र के मुख से स्वयं सुन लिया सुन लिया सुन लिया। अब भगवान शिव ने जब सब कुछ सुन लिया, उनका मन तो वैसे भी चौसर में नहीं लग रहा था, वो तो सिर्फ माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए चौसर खेल रहे थे। चौसर में हार जाते हैं। प्रेतगण बहुत प्रसन्न होते हैं, हमने कहा था ना माता जीतेंगी, हमने कहा था ना माता जीतेंगी, देखो माता जीत गई। नंदी समझ जाते हैं कि महादेव बहुत अनमने मन से खेल रहे हैं। वो प्रेतगणों को इशारा करते हैं कि चलो यहाँ से, और वो प्रेतगणों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। माता पार्वती देखती हैं कि प्रेतगण और नंदी हमारी बात को समझते हुए वहाँ से चले गए हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, स्वामी हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हम मानते हैं कि हमसे भूल हुई है, पर आप ये बात हमसे स्पष्ट क्यों नहीं कह देते? हमें सब कुछ ज्ञात है कि आप हमसे रुष्ट हैं, पर हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि आप हमें कुछ कहते क्यों नहीं। आप हमें बताइए कि हम किस प्रकार से आपसे क्षमा मांगें ताकि आप हमें क्षमा कर दें। आप हमें बताइए कि हम किस प्रकार से आपको मनाएं ताकि आप प्रसन्न हो जाएं। हम आपको पुनः प्रसन्न करना चाहते हैं, आप कुछ तो कहिए। महादेव आप हमें कुछ तो कहिए। आप हमसे क्रोधित होना चाहते हैं, आप हम पे क्रुद्ध हो जाइए, आप हमें गुस्सा दिखा दीजिए, लेकिन कुछ कहिए, क्योंकि आपका दिल हमने दुखाया है, ये बात हम जानते हैं, और आपका मौन, आपकी उदासीनता हमसे सहन नहीं हो रही है। महादेव आप हमें कुछ भी कह दीजिए, क्रोध कर लीजिए, कुछ भी कह दीजिए। आप ये भी कह देंगे ना कि पार्वती तुमने मेरा दिल दुखाया है, मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ महादेव, मैं एक बार और क्षमा मांगूंगी आपसे, लेकिन आप कुछ कहिए, आप चुप मत रहिए। जब माता पार्वती आंखों में आंसू भर के इस प्रकार से बातें करती हैं तो महादेव खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, पार्वती मैं दुखी हूँ पार्वती, मैं दुखी हूँ, और मेरे दुख का कारण ये समस्त संसार है, समस्त संसार, तुम नहीं। माता पार्वती कहती है, समस्त संसार? किंतु क्यों स्वामी, क्यों? मंथन के पश्चात तो संसार का उद्धार ही हुआ है। कितना बड़ा परिवर्तन आया है संसार में, आप क्यों दुखी हैं समस्त संसार से? महादेव कहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आया पार्वती, कोई परिवर्तन नहीं आया। माता पार्वती बोलती हैं, किंतु स्वामी मंथन के पश्चात तो संसार में श्री की वापसी हुई है, संसार के दुख खत्म हुए हैं। महादेव कहते हैं, ये कैसा श्री है पार्वती, कैसा श्री है जो हमें और भी कलुषित करते जा रहा है, कैसा श्री है ये? भगवान कहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा कि ये श्री हमें क्या देने आया है। कैसा श्री है ये जिसके तेज से जीवन पथ उजागर होने जा रहा था, उसी के तेज से संसार का खोखलापन प्रत्यक्ष हो रहा है। मैं तो सोचता था कि जब श्री का आगमन होगा तो संसार का जीवन पथ उजागर होगा, परंतु उसके तेज में मुझे संसार का खोखलापन दिख रहा है पार्वती। समस्त संसार ने समुद्र मंथन जब किया था तो सिर्फ वहाँ से श्री को प्राप्त किया। क्या समुद्र मंथन सिर्फ श्री को प्राप्त करने के लिए होना था? और अगर समुद्र मंथन सिर्फ श्री को प्राप्त करने के लिए भी होना था तो मुझे एक बात बताओ पार्वती कि मंथन का विष पीने के बाद मैं तो नीलकंठ बन गया, किंतु संसार को जब श्री की प्राप्ति हुई तो श्री प्राप्त करने के पश्चात ये समस्त संसार श्रीकंठ क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन पाया पार्वती? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मन का मंथन अभी शेष है, मन का विष अभी नहीं निकला, और जब तक मन से विष नहीं निकलेगा श्री का दुरुपयोग तो सदैव होता ही रहेगा। पार्वती, अमृत देवताओं को अमृतत्व प्रदान करने हेतु नहीं था, अमृत सिर्फ इसलिए नहीं निकला था कि देवता अमृतत्व को प्रदान हो जाएं, उनके अहंकार को पोषित करने के हेतु भी अमृत नहीं आया था। अमृत का दायित्व था संसार का कल्याण,
देवताओं को अमृत के गुणों से सशक्त करके इस संसार के उत्थान के लिए प्रोत्साहित करना, ये था अमृत प्राप्त करने के लिए का उद्देश्य जो था वो ये था, ताकि वो निर्भीक होकर समाज का कल्याण कर सकें। ये उद्देश्य था पार्वती अमृत का, ये उद्देश्य। किंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। माता पार्वती बोलती हैं, किंतु स्वामी आप प्रयास तो कर रहे हैं और समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपने गौतम ऋषि को न्याय दर्शन की रचना का आदेश भी दे दिया है। अब न्याय दर्शन की रचना भी हो जाएगी, फिर क्यों आप इतने विचलित हो रहे हैं? शिव कहते हैं, पार्वती सिर्फ न्याय दर्शन की रचना कर लेने से संसार का उद्धार नहीं होगा, न्याय का पालन करना भी अनिवार्य है। आप एक न्याय की किताब ले लें, उसे पूरा पढ़ लें, लेकिन उसके नियमों का पालन ना करें तो उस दर्शन का क्या अर्थ रह जाता है आपके जीवन में? यही महादेव समझा रहे हैं कि सिर्फ रचना करने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसका पालन करना अनिवार्य है। और आने वाले समय में न्याय शास्त्र के रचयिता कौन है? न्याय शास्त्र के रचयिता गौतम ऋषि। महादेव कहते हैं कि आने वाले समय में न्याय शास्त्र के रचयिता ऋषि गौतम स्वयं न्याय का पालन नहीं कर सकेंगे, स्वयं न्याय का पालन नहीं कर सकेंगे। तो जब तक ये समाज भय मुक्त नहीं होगा, इस संसार में न्याय का अनुसरण करना संभव ही नहीं है। भय होगा तो कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा, और इस भयभीत समाज में न्याय का अनुसरण करना संभव हो ही नहीं सकता पार्वती, संभव हो ही नहीं सकता। माता पार्वती बोलती हैं, किंतु स्वामी आपका तात्पर्य किस भय से है? हमारे पुत्र कार्तिकेय के होते हुए इस संसार में असुरों का कोई भय नहीं है, ये तो आप भी मानते हैं। और श्री की प्राप्ति के बाद संसार में निर्धनता का भय भी नहीं है। अमृत प्राप्त कर लेने के पश्चात देवताओं को मृत्यु का भय भी नहीं है। तो फिर किस भय की बात कर रहे हैं आप? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती क्या तुम भय मुक्त हो? क्या तुम भय मुक्त हो पाई हो पार्वती? पहले मुझे इसका उत्तर दो। तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने जन्म लिए, तुमने कठोर तपस्या की, उसके पश्चात भी तुम्हारे मन में मुझे खोने का भय है। और शिव को पाकर भी यदि शिव को खोने का भय रहे तो वो शिव को पाना नहीं हुआ पार्वती, ये शिव को पाना नहीं हुआ। कहने को तो संसार ने सब कुछ पा लिया पार्वती, सब कुछ, किंतु साथ ही साथ सत्य तो ये भी है कि उन्होंने भय के अतिरिक्त कुछ नहीं पाया। जैसे मुझे पाकर भी तुम्हें मुझे खोने का भय रहता है ना, तभी तुमने वो किया था, तभी तुमने मेरा दान किया था। उसी प्रकार ये भी कटु सत्य है कि सब कुछ पा लेने के पश्चात भी संसार में को भय के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, और यही भय इस सुंदर संसार को विकृत बना रहा है, और ये विकृति शुद्धता के पश्चात ही दूर होगी। किंतु उसके लिए मेरा प्रयास पर्याप्त नहीं है पार्वती, मेरा प्रयास प्राप्त नहीं है। प्रयास तो तुम्हें भी करना होगा। आवश्यकता है तो पुनः स्वयं को ढूंढने की। ये समय है मन के मंथन का पार्वती, ये समय है मन के मंथन का, और इस समस्या का समाधान ढूंढने के पश्चात ही अब मैं कैलाश लौटूंगा। मुझे जाना होगा पार्वती, मुझे जाना होगा। और इस प्रकार से ये एक लंबी वार्ता हुई महादेव और माता पार्वती के बीच। आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।